आज मैं बात करने लगा हूं दोस्तों एक ऐसे एग्जाम की जिसके विषय में बात बहुत कम होती है, जो कि राष्ट्रीय स्तर का ही है। उसमें भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज या लीक कहीं ऐसी समस्याएं बनी रहती है, और वो है यूजीसी नेट का। दोस्तों, यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपको, जिसको क्लियर करने के बाद आपको जो है रिसर्च में जाने का, आगे यानी पीएचडी करने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। वो आपको एलिजिबिलिटी प्रदान करता है। 2022 में भी ऐसी जो है बातें उठी थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उस समय रद्द नहीं किया गया। उसके 2 साल बाद साल 2024 में पेपर लीक होता है। कई लोग मेरे परिचित हैं जिनको उस समय पेपर क्लियर हो रहा था प्रोविजनल आंसर की के बेसिस पे, लेकिन जब उसको रद्द कर दिया गया तो आज भी वो चीज उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। आगे चलते हैं साल 2025 दिसंबर की परीक्षाओं में लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें डायरेक्टली जो प्रोविजनल आंसर की जब उसको डिक्लेयर किया गया तो उसमें 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके जिनके आंसर गलत, एक 12वीं में पढ़ने वाला या बीए का छात्र बता सकता है कि उनके आंसर क्या है, लेकिन उनको गलत ही जो है उसी के बेसिस पर रिजल्ट बना के घोषित कर दिया। हालांकि मैं क्लियर कर गया था। अकॉर्डिंगली होता यह है कि स्टूडेंट्स कोर्ट जाते हैं और कोर्ट फटकार लगाता है एनटीए को। एनटीए में रिफॉर्म की बात भी होती है। फटकार लगाता हुआ ये डायरेक्शन की जाती है कि आप अपना जो रिजल्ट है उसको रिवाइज कीजिएगा, और अपनी ही गलती सुधारने में एनटीए ने लगभग 2 महीने लिए, और 8 अप्रैल को दोबारा रिवाइज करके जो है रिजल्ट दिया। रिवाइज होने के बाद मेरा जेआरएफ सिर्फ एक क्वेश्चन से रह गया, क्योंकि 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो उन लोगों ने ठीक करे, लेकिन होने और भी थे, वो एक अलग विषय है। जून का जो सेशन होता है, जब जून में परीक्षाएं होती है, यूजीसी नेट की साल में 2 बार होती है, दिसंबर में और जून में। तो जो यूजीसी नेट की जून का सेशन था 2026 का, उसको हुए लगभग आज 1 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है। मैं 2 अगस्त में वीडियो बना रहा हूं, और आज भी ये बात हो रही है कि यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का, और एक तो सब्जेक्ट हो रहे हैं, उनका पेपर लीक हुआ है। अकॉर्डिंगली अभी तक प्रोविजनल आंसर की तक जारी नहीं की गई है। कहने को और भी बात है, बात ये भी है कि कुछ स्कॉलरशिप्स भी ऐसी होती हैं जो जेआरएफ से अलग मिलती है, उनके भी रिजल्ट अभी तक जारी नहीं कर। मैं एनटीए से हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि आप समय के साथ रिजल्ट जारी कर दिए। मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं, कि आप एनटीए को ज़्यादा से ज़्यादा टैग करें, और एटलीस्ट ये बात उन तक पहुंचाई जाए कि आप जो भी है एटलीस्ट एक स्टेटमेंट देके क्लियर करें कि बच्चों को थोड़ा सा जो भी अफवाहें फैल रही है उन पर क्लियरिटी मिले, और पता लगे कब तक रिजल्ट आने वाला है।